तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कल की क्लास आप भली भांति आपको समझ में आया होगा और आप देखे भी होंगे। हमने बोला तो नहीं देखे तो दोबारा आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया गया है। तो आज की क्लास हमारी उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। हमारी टॉपिक थी क्या? एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, आज हम बढ़ेंगे मेरे बेटे। जैसा कि मैं इसका कई टाइप बताया आपको कि एलसीएम एचसीएफ हम कितना क्या क्या पढ़ेंगे। तो साधारण लाशा व माशा, तो मेरा पहला टाइप मैं स्टार्ट करता हूं। पहला टाइप साधारण लाशा व माशा ज्ञात करना। तो स्टार्ट। टाइप 1, साधारण लाशा व माशा ज्ञात करना, मेरा टाइप 1 चलेगा। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने टाइप बताया था, तो इतने टाइप जितना मैं बता दिया आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं कहीं। जितना मैं बता दिया उतना यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं। आप देख लेना कहीं पर कि कैटेगराइज करके एक एक टाइप में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास में, और भली भांति एक एक टाइप में आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिर लास्ट में हम मिसलेनियस बताएंगे जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को उड़ाना सीखेंगे। तो मेरे बेटे मैं आपको आज बताऊंगा साधारण लाशा व माशा ज्ञात करना, टाइप 1। तो कुछ एग्जांपल लेके करेंगे, फटाफट इसे सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बड़ी बात ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चल पहला प्रश्न मैं लिखता हूं। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में लिख दिया 14, 21, 42 और 7। हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। मेरे बेटे इसका एचसीएफ निकालना है तो बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान से देखो। मैंने आपको एचसीएफ निकालना 2 से 3 तरीके सिखाए थे। 2 से 3 तरीके में एचसीएफ निकालना सिखाया था। बोलो एग्री हो? चलो आओ आज वो 2 से 3 तरीके देखते हैं कैसे निकालते हैं, एक एक 1 बाय 1 करके। पहला तरीका, चलो जो आप बचपन से करते चले आ रहे हैं। 42, 21, 3 सते 21 और 7 1, यही हुआ। यहां क्या है? 168। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 और 7 1। बोलो हाँ या ना। अगला 2 10, 2 1 जा, 2 इतना, फिर 3 से काट दे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, फिर 5 से काट दो, फिर 7 से काट दो। अब मेरे बेटे हम वो सिलेक्ट करते हैं जो कॉमन है सब में जो कॉमन है मैं यहीं पे ऐसे बनाता हूं। देखो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है। हम लोग शुरू से ऐसे ही पढ़ते चले आ रहे हैं ना। आज मैं आपको 2 और तरीका बताऊंगा। 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है। अगला 7 है, 7 यहां पे है, 7 यहां पे है, 7 यहां पे है। तो मेरे पास संख्या क्या मिला मेरे बेटे? 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका मतलब 42। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 42। ये शुरू से करते चले आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2।
मेथड नंबर 2 कैसे करते हैं। आप ऐसे लिखते हो, देखो तोड़ने का तरीका 42, तोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं 42, 6 से 42, बोलो हाँ या ना। 6 को भी तोड़ सकते हो, किस में तोड़ोगे? तो देखो इसमें 2 से भाग लगाओ, 21, 21 को क्या लिख सकते हो? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो ना? बोलो भैया। जो ये मेथड बताया है ना, वही वाला वो मेथड है, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं पड़े, सीधे आप ऐसे करो। फिर उसके बाद कौन सी संख्या हमारे पास है? 168, 168, 2 से भाग जाएगा ये, मैं लिख दूं यहां पे 2, तो कितना जाएगा? 84। फिर 2 से भाग जाएगा ये, कितना जाएगा? 42। फिर 2 से भाग जाएगा, कितना जाएगा? और उसके बाद 37, बोलो हाँ या ना, राइट। उसके बाद हमारे पास 210, 2 से भाग जाएगा, हाँ सर जाएगा, 105 आएगा। फिर सर 3 से काटे, 3 से काटे तो 35 आया, सर 3 लिख दीजिए। फिर 5 से काटे, फिर 7 से काटे। आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते थे, 210 था ना, 210 था ना, आप ऐसे तोड़ सकते थे। देखो तरीका 210, 210 मतलब 2 गुणे 5 पहले तोड़ दो, 0 खत्म, 21 को 3 गुणे 7 लिख दो, बात खत्म ना। वैसे ही आएगा। अब देखो मेरे बेटे जो कॉमन है उसे बनाओ सर्कल, है ना। क्या क्या कॉमन है? 3 7 2 3 7 दिख रहा सामने ना, 2 3 7, कितना आया? 40 इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा मेथड। तीसरा देखो, तीसरा देखो मेरे पास क्या क्या था मेरे बेटे? 42, 168, 210, यही था ना। ये देखो कितना शानदार मेथड है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, आप इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब ये देखो 42 से ये विभाजित हो जाएगा, 4 बार काटो, 4 दूनी 8, कट गया। क्या ये 42 से 210 बार में कट जाएगा? हाँ सर 5 बार में। सर ये 4 बार और ये 5 बार में कट जा रहा है। जब ये दोनों कट जा रहे हैं पूरा पूरा, हमारा एचसीएफ 42। तीसरा मेथड, तीसरा है ना। चौथा मेथड देखो, 4 मेथड देखो। चौथा क्या है मेरे बेटे? 42, 168 और 210, डिफरेंस मेथड। कैसा? अंतर निकालो, घटाओ, इसे घटाइएगा, कितना आया? 6 2 126, इसे घटाओ 42, फिर से इसे घटाओगे, नहीं घटेगा। क्या इससे ये कट जाएगा? हाँ सर 3 बार में कट जाएगा। इसका सीएफ कितना हो गया? अगर घटा के देखोगे फिर भी कट जाएगा। घटा लो एक बार, फिर से आप देख लो ध्यान से, कितना? 84, 84 इसका 2 गुना है, बोलो हाँ या ना। ये कट जा रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 42 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास कितने मेथड? 4। अब आपको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए, आप स्पीड से करना बस। क्या चाहिए हमें? स्पीड। हम उम्मीद करते चारों आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहला जो बचपन का यार, दूसरा थोड़े बड़े हुए उसका दोस्त, तीसरा अब का, और ये हम लोगों को समझ सको तो समझो, ये बोलता है ये सीधी साधा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगला देखो, है ना समझ में आया ना चीजें? कितना आसान है। अब आप उड़ाना सीखो। क्या करोगे? उड़ाओगे। लो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, दूसरा।
फाइंड द HCF ऑफ 110, 180 एंड 540। HCF निकालना है। इसका HCF ऑप्शन है 1 इतना इतना। देखो कैसे है। अरे मेरे बेटे तुम्हें सॉल्व करना ही नहीं है। देखो सब में जीरो है ना, इसका HCF 10 सीधे सीधे। सब में जीरो है ना, अगर देखोगे जीरो है ना, 11 से 18 कटेगा नहीं, 11 से 54 कटेगा नहीं, तो 10 से सब कट जा रहा है। ऑप्शन भी देख लो कर, थोड़ा ऑप्शन भी देख लिया करो, उठा के ऑप्शन से भाग दे के देख लिया करो। जब आपको HCF दे दे तो HCF जब दे, उठाओ ऑप्शन से भाग लगा दो, जिस ऑप्शन से पूरा कट जाए बड़े से बड़े ऑप्शन से, वही तुम्हारा सबसे पहले बड़ा ऑप्शन चूज किया करो इसमें। जैसे 10। अरे मेरे बेटे यही तो है, 110, 180, 540। ये देखो अंतर निकालो कितना है, 70। अंतर निकालो कितना आया, 360। अंतर निकालो 70, 0, 16 से 7 9 और 290। अब देखो 290 किससे कट रहा है, 10 से। ऑप्शन देखो 10 से, यही तुम्हारा ट्री मेथड है, खत्म बात। अब यही तोड़ते हैं किससे ये कट रहा है, ऑप्शन काहे नहीं देगा, ऑप्शन नहीं देगा, आपके सामने है तो ना। इसका HCF निकालना है, LCM नहीं निकालना है। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे सर 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई पूरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है। सीधी सी बात है, कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने आपको 4 मेथड दिया और बेहद 5। देखिए अब 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा कौन है, 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या। अगर 10 से नहीं कटता तब 5 पे आते, 5 से नहीं कटता तब 2 पे आते, तब 3 पे आते, तब 1 पे आते। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम में क्या बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। यही होता है डिफिनेशन। बात समझे भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए LCM निकालना है, ऑप्शन में लिख देता हूं। अभी HCF आप निकाले थे, अब LCM निकालेंगे। यह है ऑप्शन, आपका ऑप्शन। देखो मेरे बेटे, अब हमें क्या निकालना है, LCM किसका, 15, 24, 32 और 40। ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, LCM। अगर मैं इसे उड़ाना सिखाऊंगा आपको, उड़ाना सिखाने का मतलब क्या है, आप पहली बात LCM कैसे निकालते थे, देखो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला मेथड आप कैसे निकालते थे, मेथड नंबर 1, बोलो हाँ या ना, ऐसे लिखते थे। चलो एक बार करके देखते हैं। 15 ऐसे रहेगा, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 45 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटे। 15 ऐसे ही रहेगा और यह 8 हो गया, यहाँ 45 हो गया। बोलो हाँ या ना, ऐसे करेंगे, फिर 2 से काटेंगे जब तक 2 से कटेगा। 15 ऐसे रहेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। 15 ऐसे रहेगा,
3 यहाँ, फिर यहाँ 2, यहाँ 45 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 ऐसे, 3 ऐसे, 1 हो गया 45। अब मेरे बेटे 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 एकम 3 और 15 तिया 45। फिर 3 से काटेंगे, 5 1 1 5। अब 5 से काटेंगे। बात ध्यान से ना, अब मेरे पास देखना 1 5 है, 1 5 है। हाँ सर 1 5 है, सर 1 5 है। 2 भी है, हाँ सर 2 है, मतलब 1 0। ऑप्शन में 1 0 किसमें है? गुणा ही नहीं करेंगे, है ना, है ना इजी। तो तरीके सीखो, हमें जरूरी नहीं है गुणा करूं मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया इतना, इतना तिया इतना, फिर पचे इतना। अरे पचा हटाओ, अब 50 ले जाओ। अब अजगर बनो, अजगर, मैथमेटिक्स में अजगर, कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को निगल जाओ और ढकार मार दो। उसका भी तरीका बताते, आने दो समय, एक एक चीज। ये तो पहला मेथड है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। अब देखो दूसरा मेथड कैसे उड़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था मेरे बेटे? 15 24 32 45, बस ये था ना। लो आओ बच्चों, तुम्हें सिखाया जाके हिंदुस्तान के। देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 24, 8 त्रिक 24, 2 की पावर 3 और 3। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 32, 2 की पावर 5, बोलो हाँ। 45, 9 पची 45, मतलब 3 की पावर 2 गुणे 5। बोलो लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो ना। अब मेरे बेटे तुम्हारे पास क्या है? 2 है, 3 है और 5, यही है ना। मैक्सिमम पावर सब पे लिखते हैं। 2 की पावर 5 तो यहां लिख दो, 3 की पावर 2 लिख दो, 5 की पावर 1। अब को गुणा कैसे करेंगे? गुणा कैसे करेंगे? आओ गुणा करना बताएं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 5 बार लिख दिए, 3 बार ये और ये 5, 3 2 बार लिखा। देखो इसका गुणा किया, 0 हो गया। चलो 0 मिल गया, हटाओ। ये देखो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72 दूना। आपके दिमाग में जो प्रश्न होगा उसके पहले मैं उस प्रश्न चिन्ह को मिटा दूंगा। आपके मस्तिष्क में जैसा भी प्रश्न चलेगा, मेरा क्वेश्चन का सलूशन के एंड आते आते उस पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप मुझसे पूछोगे ही नहीं, ठीक। अगर पूछते हो वेरी गुड, नहीं पूछते हो सुपर्ब। नहीं पूछो, समझ में आ गया ना। बड़े अच्छे बच्चे तुम लोग यार। अब देखो अगला क्या क्या मेरे पास था? 15 24 32 45, है ना। ऑप्शन बताओ मुझे। ऑप्शन देखो, 1448 1436 1436 1435 और 1440, यही था ना, यही था ना। अब देखो ध्यान से, अब हम काटते हैं ऑप्शन से, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन से। बोला इन सब संख्या से कट जाना चाहिए, सबसे। ध्यान देना, क्या बोला? यही बोलता ना, लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब दी गई संख्याओं से ये विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या से विभाजित करने का तरीका देखो। अभी आप कहोगे सर बस करिए। अब पहली बात ध्यान दो, 5 से कौन कटता है, 0 या 5? बोलो हाँ या ना। 5 से कौन कटता है, 0 या 5? 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यार, हटाओ। कट गया ना, बचा 50-50। बचा क्या? 50-50। अब 15 शीशे काट के देखो, अब 15 शीशे काट। अब देखो और चीज, 24 से 5 कटेगा नहीं, 24 से 5 कटेगा नहीं, हटाओ इसे, बचा क्या है? सीधी बात, नो बकवास मेरे बेटे। देख लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। एलसीएम एचसीएफ भी 3 तरीके से तुम्हें बता दिया, मासा निकालना तुम्हें 4 तरीके से बता दिया। अब क्या बता दूं?
अब क्या बता दूं, बता दो, इससे सरल क्या बता सकते हो। देखो इलिमिनेट कर दिए, तुम्हें ना एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तुम इलिमिनेट कर दो कि सर 5 है तो 8 6 कटेगा नहीं, बचा 0 5। सर जी 24 से तो 5 कटेगा नहीं, हटाओ इसे भी, बचा क्या 1440। उड़ा दिए ना, उड़ाए कि नहीं उड़ाए, देख लो तुम्हारे पास है। चीजें तरीके से करो यार, जो भी हो देखा जाएगा, तुम तरीके से करो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो तुम्हें एलसीएम निकालना सीख गए, आओ एलसीएम पे का क्वेश्चन और तुम्हें कराते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाओ यार। बड़े टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है। आओ चलो एक और देखते हैं हम लोग, फिर से प्रश्न बनाते हैं ना। एलसीएम निकालते हैं किसका, एलसीएम निकालेंगे हम लोग 60 75 और 90। तुम एलसीएम निकालिए, ऑप्शन भी देना पड़ेगा, लाओ ऑप्शन दे देते हैं। 800 900 500 400, लो ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका एलसीएम बता दो, सीधी बात नो बकवास। अभी मैंने तुम्हें एलिमिनेशन मेथड बताया था, सर 90 है, अब एक जीरो काटे एक जीरो काटे एक जीरो काटे एक जीरो काटे, 9 से 80 कटेगा, 9 से 50 कटेगा नहीं, 9 से 40 कटेगा नहीं, यहां भी एक जीरो काट दो यार, एक जीरो यहां से काटो, 9 से कोई कटेगा, ओनली 90 कटेगा, सीधी बात नो बकवास। अरे ये तो मौजूद रहेगा ही बेचारा, देखिए ना, मैं बोला ना तुम्हारे डाउट से पहले, तुम्हारे डाउट से पहले मैं बता दूंगा वो चीज क्या है। बात समझे, चीजें समझ में आई। चलो देखो उठा के तुरंत मैं काट दिया यार। अब 6 से 80 कटेगा नहीं, 6 से 50 भी नहीं कटेगा, 6 से 40 भी नहीं कटेगा, फिर भी उड़ा दो, है ना, ऐसे चीजें उड़ाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा लगता है, तुम लोग अच्छे सीख जाते हो। आओ क्वेश्चन करते हैं। चलो 3 टैंकरों में क्रमशः, क्वेश्चन ऐसे देखो कैसे पूछता है, 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी, क्या होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल
पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ठीक ऐसे आपके क्वेश्चंस आ गए कि 3 टैंकर है, उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो है 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी? जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 टैंकर है, देखो ऐसे, ये 3 टैंकर तुम्हारे पास है, ठीक है मेरे बेटे। अब बोला ये 403 लीटर का है, ये 434 लीटर का है और 465 लीटर का है। तुम एक ऐसा मापने वाला बोला है ना, तुम ऐसा ऐसा मापन लो कि जो पूर्ण संख्या में मापा जा सके, ना बचे ना कुछ हो। वो ऐसा क्या होना चाहिए? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मापने की कोई ऐसा हो, मान लो 10 लीटर तुम्हारे पास है, ध्यान दो, देखो ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास 10 लीटर का टैंक है, 10 लीटर का। अगर मैं बोलूं पूर्ण संख्या में मापा जाए तो 10 लीटर किस में माप सकते हो? सर 1 का हो सकता है, फिर भी पूर्ण संख्या में आएगा। सर 2 का हो फिर भी पूर्ण संख्या में आएगा। सर 5 का हो फिर भी पूर्ण संख्या, 10 लीटर का हो फिर भी पूर्ण संख्या में आएगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर आप 2.5 का भी ले लीजिए, हाँ 2.5 का भी ले लो तो भी पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। बोलो हाँ या ना। ठीक, 2.5 लीटर का भी ले लोगे फिर भी पूर्ण संख्या में तुम माप सकते हो। आप ये मत कह देना सर 4 लीटर का लीजिए और एक 2 लीटर का लीजिए, हमें एक मापन यूज करना है। कितना? एक मापन। एक मापन यूज करने के लिए मेरे बेटे तुम्हें यहां पे चाहे इन 5 में से कोई एक ले लो, इन 5 के सिवा कोई और मापन बताओ, इन 5 के सिवा कोई और मापन बताओ। नहीं है। तुम इन 5 का मापन लोगे जो पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। अगर तुम 1 लीटर का मापन लिए तो 10 बार में, बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो यार, 10 बार में। अगर तुम 2 लीटर का लिए तो 5 बार में। अगर तुम 2.5 लीटर का लिए तो 4 बार में। अगर तुम 5 लीटर का लिए 2 बार में। अगर तुम 10 लीटर का ही मापन ले लिए तो 1 बार में। बोलो बात सही है या नहीं? इतनी बार में तुम माप सकते हो, वो भी पूर्ण संख्या में, क्योंकि 1 2 4 5 10 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो हमें उसी प्रकार इस प्रश्न में आना है मेरे बेटे कि जैसे मान लो एक और लो तुम, जैसे मान लो एक और टैंक, 2 टैंक हमारे पास हो गया कुछ इस प्रकार के। ये मान लो 25 लीटर का है और ये 35 लीटर का है। अब मैं बोला ऐसा कौन सा मापन लोगे जिससे इन दोनों को एक पूर्ण संख्या में माप सकते हो? अब देखो, कहोगे सर जो 25 है सर 1 में माप सकते हैं। बोलो हाँ। सर 25 को 5 में माप सकते हैं, 25 को 25 में माप सकते हैं। बोलो हाँ। कोई और मापन है इसका? 12.5 में माप सकते हो। बोलो हाँ। 12.5 में भी माप सकते हो। पूर्ण संख्या है 12.5, 12.5 पूर्ण संख्या है, 12.5 पूर्ण संख्या है। यहां भी 2.5 पूर्ण संख्या है, लेकिन मैं लिख दिया क्यों? क्योंकि आपको पता रहे सारी कैपेसिटी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी नहीं है। ऐसे यहां 2.5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, फिर भी मैं लिखा कि इसमें मापा जा सकता है। बात समझना, वहां कंडीशन नहीं लगाया कि पूर्ण संख्या ना हो, बस बोला कौन सी मापन ले सकते हो तो 2.5 भी आ सकता है। अगर कंडीशन लगा दिया पूर्ण संख्या हो तो उससे नहीं लेंगे। जैसे यहां 12.5 आया। अब 35 को किस में माप सकते हैं? सर 1 में, 5 में, 7 में और 35 में। अब हमें ऐसा मापन लेना जो दोनों को माप ले और बचे कुछ ना, कुल मिलाकर। तो ऐसा दोनों में क्या है जो दोनों में माप ले? कहोगे सर दोनों में 5 है। सर दोनों में 5 है। 5 ऐसी मापन है जिसे माप लेंगे ना पूरी पूर्ण संख्या में निकल जाए, कुछ बचेगा नहीं। और उसी प्रकार यह प्रश्न है कि 403, 434, 465 जब बड़े से बड़ी चीजों को मापा जा रहा है तो हम क्या निकालेंगे? उसका SCF। क्या निकालेंगे? SCF। अब देखो ध्यान से, मेरे पास प्रश्न क्या है? ये कुछ प्रश्न है। अब आपको मैं डिफरेंस मेथड बताया था, बोलो हाँ या ना।
डिफरेंस मेथड। इससे कितने का है? 31 का। इसमें कितने का है? 31 का। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, या बड़ी से बड़ी मापन क्या है? 31। 31 वह बड़ी से बड़ी मापन है जिसको अगर मापा जाए तो पूर्णतया वो पूर्ण संख्या में बन के निकल जाएगी। तीनों मापन बताओ कितना आसान है ना आसान? यस या नो? डिफरेंस मेथड निकाल दिए आप, डिफरेंस मेथड निकाल दिए ना? अब यार काट के देखिए, आप काट के देखिए। आप 403 को 31 से काटिए, ठीक? 31 एकदम 31 एकदम 31 और 93 बचा, 31 93 है ना? तो सब कटेगा। डिफरेंस मेथड इज द परफेक्ट इजली वे, एकदम आसान तरीके से आपको वो उसका एचसीएफ बता देगा। वहां हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें बस क्या चाहिए? एकदम स्मार्ट अप्रोच से उसका सलूशन जो हमें भली भांति समझ में आ जाए। मैं कोई ट्रिक नहीं बताता और कोई ट्रिक नहीं होता है, शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं। मेरा ट्रिक कहने का मतलब होता है शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं ना जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं, ठीक? तो जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। ऑप्शन में लिख देता हूं, 5, 15, 25, 35। 5, 15, 25, 35 ये आपको है। अब यहां क्या बोला है मेरे बेटे, देखो ध्यान से कि वह सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल रहे विभाजित कर ले। बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या 35 से विभाजित करके देखेंगे। भाई ऑप्शन करो, भाई ऑप्शन करे, उसके बाद मैं तुम्हें मैथड सिखाता हूं। देखो हम 35 से काटे इसे, देखो यहां पे अलग काटता हूं इसे। 390 को 35 से काटता हूं तो 35 से कम 35, यहां कितना बचा? 4, 40 35 से कटेगा नहीं ना, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा 390 को मैं 25 से काटता हूं, एक को काट के देख लेता है, बाकी सबको नहीं काटते हैं क्योंकि अब किसी में कटेगा किसी में नहीं कटेगा। तो देखो 25 से 25 एक कम 25, यहां कितना बचा? 14, 140 25 से नहीं कटता, बोलो हाँ या ना? लो भैया दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बात समझे? अब 15 से काट के देखो, 15 दूनी 30, 9 बचा, 15 छक्का 90, कट गया। 15 से काटो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 हो जा, 15 तिया 45, कट गया। फिर 15 दूनी 15 इज करेक्ट आंसर, है ना? इजी है, काट के देखे। बड़ी से बड़ी संख्या था तो मैंने 35 पकड़ा यहां क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 35।
बोलो हाँ या ना। अगला देखो 390 495 क्या क्या है, 390 495 और 300। मेरे बेटे देखो ध्यान से, हमने बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। हाँ, हमने बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 15 से नहीं कटता तब लास्ट ऑप्शन 5 बचता, 5 से भी नहीं कटता लास्ट ऑप्शन 1। बात समझे, एक तो सर्वे है, सर्वा है, सब में गुणा भाग में तो घुस जाए कोई पता नहीं चलेगा, चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, वैसे 1 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बात समझे भैया। देखो मेरा प्रश्न ऐसे था, अब सर जी आप तो बाई ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, राइट ना। अब सर जी कॉन्सेप्ट वाला बताइए, तो अंतर निकालो। 390 10 105 195 पक्का, गलत नहीं है ना, देख लेना। अगला देखो 5 0 9 90, अरे बोल दे यार। अब 90 किससे कटेगा, ये देखो हमारे पास ऑप्शन क्या था, 15 5 15 25 35, 5 15 25 35, 35 से 90 कटेगी नहीं, 25 90 से कटेगी नहीं, बचा बेचारा 5 इज द करेक्ट आंसर, है या नहीं। 15 इज द करेक्ट आंसर, ऐसे आ गया। अब बताओ और कौन सा तरीका लेकर बता दूं तुम्हें, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट सीखो। अब वो पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ो कि सर 390 को काटिए, तो 390 को भी काट के लिख सकते हो, 390 को भी काट के लिख सकते हो कुछ ऐसे। देखो मेरे बेटे 390 को क्या लिख सकते हो, सर एक 0 है, सर एक 0 है, हाँ सर है, तो 2 और 5 में 0 को लिख दिया, बचा यहां 39, 39 को मैं लिखा 13 तिया, लो भैया हो गया, है ना। अगला मेरा 495 है, 495 को लिखते हैं, 495 को 5 से काट दो, पहले 5 से काटो या 15 से काट दो, 15 से काट दो, तो 15 से काटोगे 15 तिया 45, 15 तिया 45 सही है। और 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 5, और 33 को 3 गुणे 11 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अगला तुम्हारा 300 बचा, लो मैं इसको 300 बना दूं, 300 मतलब 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 0 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, बोलो हाँ या ना। देखो तुम्हारा अब भैया क्या बचा तुम्हारे पास, ये देखो कॉमन क्या है, 3 है 5 है, 3 है 5 है, 3 है 5 है, 3 गुणे 5 कितना होता मेरे बेटे 15, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब किससे करके दिखा दो यार, अब किससे करके दिखा दूं, बोल दो भैया, नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। लो अगला प्रश्न बोला है 24 आम, 36 सेब और 60 केले हैं, ठीक है, और उन्हें कई पंक्तियों में, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो, एक प्रकार का फल हो, ऐसा करने के लिए
पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं। एक मिनट बेटा मैं पढ़ देता हूं। 12, 9, 10, 6, 24 आम, 36 सेब और 60 केले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक। अब समान संख्या में केवल एक, तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तुम्हारे पास प्रश्न क्या है? कुछ नहीं, एचसीएफ पता चल गया। 24 है सर, 36 है सर, 60 है। बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी क्या है? 12। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंच 60। तो 12 वह न्यूनतम संख्या है जो पंक्तियों की न्यूनतम, 12 पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है जो क्या रख सकते हैं कि समान संख्या में केवल एक हो, वो 12। बात समझे? तो मेरे बेटे क्वेश्चंस को आज मैं एक टाइप बताया कि साधारण लासा व माशा निकालना। तो ये सब साधारण प्रश्न है। अब इस पे ऐसे कर करके लगभग जितने भी टाइप 7-8 टाइप मैं करवाया हूं, एक एक टाइप आपको बकायदे अच्छे से सिखाऊंगा और आपको योद्धा एक बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।